चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो कि आपका सब्जेक्ट हिंदी का यानी कि आपका हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आज ही हमारी सरकार ने क्लास 10th वालों के लिए सभी मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च किए हैं। फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए, क्योंकि आज आपके सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी का होगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको विस्तार से समझना है ये क्या कहना चाहता है कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का यानी कि जो कि आपका सब्जेक्ट हिंदी का यानी कि सब्जेक्ट हिंदी का होगा, कक्षा 10th का होगा, जिसमें कि आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, आपको पता होगा, जिसमें कि पूर्णांक होता है 70। जी हाँ फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन का आपका यानी कि 70 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कि निर्देश आपको समझना ये कहना चाहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि आपको शुरू के 15 मिनट दिए जाते हैं वो सभी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाती हैं और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि प्रश्न नंबर 1 क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो के लेखकों के नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित यानी कि जो आपके सामने चार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यानी कि चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों में से आपको चुनना है दो, यानी कि दो के लेखकों को आपको नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कथन सही होगा, उसे पहचान कर आपको लिखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये सभी यानी कि चार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे आप विस्तार से समझते रहिए। ये क्या कहना चाहता है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि आपको चुनना है, यानी कि पहले वाली या सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इन चारों में से एक क्वेश्चन सही है। अगर आप इसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से इसका फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर गा कि हिंदी गद्य की किन्हीं दो विधाओं का नामोल्लेख कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नाम लिखना है हिंदी गद्य की किन्हीं यानी कि कोई सी भी दो विधाओं के आपको नाम उल्लेख करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर घ आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर घ जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि शुक्ल यानी कि शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको दो प्रमुख कहानियों के नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ला की तरफ। ये रहा आपके सामने कि सरस्वती पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका की किसी एक संपादक का आपको नाम लिखना है। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड का वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि छायावादी युग की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको उल्लेख करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ। ये रहा आपके सामने कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ कहना चाहता है रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की तरफ। ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों में से आपको चुनना है दो ऑप्शन, यानी कि दो ऑप्शन में से आपको किन्हीं दो के रचनाओं के नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के नाम दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको दिए गए प्रश्नों के नाम लिखना है। चलते हैं, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपके सामने जो गद्यांश दिया जा रहा है इसे आपको चुनना है। ये कहना चाहता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो से यानी कि जो से निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। फ्रेंड्स, इसका आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कुसंग के ज्वर को भयानक क्यों कहा गया है। फ्रेंड्स, आपको इसका सही जवाब देना है। चलते हैं अथवा वाला क्वेश्चन की तरफ। ही रहा आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन, इसे आप विस्तार से समझते रहिए क्या कहना चाहता है, इसे आप खुद पढ़ लीजिए। ये चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उसे बेचारे की जिंदगी की खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से ही बदल बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों की कुठनीत बना डालती है। इसलिए इसे आप विस्तार समझते रहिए। इसका आपको
उपर्युक्त गद्यांश। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको गद्यांश लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 के निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक या एक को आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है तथा काव्य सौंदर्य भी लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, उधो बनना वह 10-20 फ्रेंड्स, इसे आप विस्तार से समझ लीजिए। ये क्या कहना चाहता है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में आपको दिया जा रहा है अथवा वाला क्वेश्चन, इसे आप विस्तार से समझना है। ये क्या कहना चाहता है कि टूटी है तेरी कब समाधि फ्रेंड्स, इसे आप विस्तार से समझते रहिए। यह किस चैप्टर से लिया गया है इसे भी आप कुछ देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी इसमें का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय दीजिए, यानी कि जीवन परिचय लिखना है तथा उसकी एक रचना का नाम लिखना है। जैसे कि पहला ले लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जी हाँ फ्रेंड्स, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों में से आपको एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ। ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि रसखान, रसखान का आप चुन लीजिए। चलती है नेक्स्ट पेज पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर खा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर खा का सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहना चाहता है, महादेवी वर्मा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप महादेवी वर्मा नामक लेखक यानी कि लेखिका का नाम यानी कि उसका जीवन परिचय भी चुन सकती हैं और त्रिलोचन का भी चुन सकती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने यह संस्कृत खंड से जो लिया गया है, यह खंड यानी कि गद्य लिया गया है। इससे आपको चुनना है और इसमें से आपको यानी कि इसका अनुवाद करना है आपको हिंदी में, यानी ट्रांसलेशन करना है आपको संस्कृत टू हिंदी। फ्रेंड्स चलते हैं, ये यहाँ पढ़ लीजिए कि तथा स ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिका प्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति यतो हि इदं पदेन विनापि दूरयाति अक्षरै युक्तमापि न पंडिता भवति एतिन एतस्मन्येव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः स विहसन् रेलयातनात् अवतीर्य स्वग्राम प्रति अचलत् नागरिकाः लज्जित भूत्वा पूर्णवत् तृष्णियाम अतिष्ठित। फ्रेंड इसे आप विस्तार से समझते रहिए। इसका फुल सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा मैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं और अपना फुल सॉल्यूशन अपना माइंड भी लगा सकते हैं और इसका फुल सॉल्यूशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इसमें भी आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताता तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको फुल प्रैक्टिस साइड खुद भी करना आना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपका अथवा वाला, यानी कि और में दिया जा रहा है आपका अथवा में, यानी कि इसके अलावा आप इसे भी चुन सकते हैं अथवा वाला। ये लीजिए, ये कहना चाहता है कि नित्रान नीचो अस्मिति तदम खेदम कूपा कदापि माँ करथा अत्यंत। सर फ्रेंड्स इसे आप विस्तार से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इसे तो आपको समझना ही समझना है, क्योंकि आपको एक श्लोक तो याद करना ही करना है जो कि इस पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने जो 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये नीच संज्ञेन द का वर्धते फ्रेंड्स, और ये चारों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन चारों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, यानी कि चारों में से आप 2 छोड़ दीजिए और 2 के उत्तर आपको देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन हर बार आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई वर्षों से नहीं बल्कि हर साल यह क्वेश्चन पेपर आ रहा है। जब से लेकर यूपी बोर्ड सरकार यानी कि जब से स्टडी चल रही है, तब से यह क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखना है आपको और उसका एक एक उदाहरण देना है आपको। इसका फुल सोल्यूशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने हास्य अथवा कलरस की परिभाषा भी बताई है, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर खा की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर खा कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देना है, उदाहरण सहित लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, उदाहरण सहित लिखना है, तभी आपने अगर दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर गा कि सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको उदाहरण सहित लिखना है, तभी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 का वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक-एक शब्द बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने जो यह 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों में से यानी कि 4 नहीं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, आपके सामने जो 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी कि 6 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन 6 में से आपको 3 को छोड़ना है और 3 के आपको करना है। यानी कि जैसे तो निरंकार हो गया, निरंकार यानी कार का निरंकार हो गया, और अनु का अनुप्रयोग हो गया। इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप विस्तार से समझिए। ये क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 2 शब्दों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, यानी कि आई। फ्रेंड्स, इसका आई वाला यानी कि पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, मिठाई हो गया, इसे आप चुन सकते हैं। तो यानी कि त्व है यानी कि तत्व हो गया, तत्व यानी कि ता में त्व जोड़ दिया यानी कि तत्व हो गया। हट है गिरावट, लिखावट, यानी हट है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है हट। जैसे फ्रेंड्स आप इसे चुन सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसे आप चुन लीजिए कि जल थल, जल और थल यानी कि जल और थल यहाँ पर कहना चाहता है, इसलिए यहाँ पर जल के बाद यानी कि जल और थल आ जाएगा, और आ जाएगा, समास विग्रह हो गया आपका। तो यहाँ पर है द्विगु समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको तत्सम रूप लिखना है। धीरज का हो गया, तो धीरज का क्या होगा, आपको यह चुनना है कि पाथर का क्या हो गया, तो पाथर का, और सीख का क्या हो गया। आप इन चारों में से 2 को चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ला की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर ला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये सामने आपके सामने दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन यानी कि 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों में से आपको 2 को चुनना है, यानी कि 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। जैसे कि वृक्ष का हो गया, पेड़ हो गया, और वृक्ष को और क्या क्या कहते हैं आप इसे लिख सकते हैं। पहाड़ का पर्वत हो गया, और के शैल भी हो गया, माता का क्या हो गया, जननी हो गया, और माता मात्रा भी हो गया। चलते हैं नदी की तरफ। ये रहा आपके सामने नदी यानी कि रिवर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको संधि करना है और संधि का नाम लिखना है कि ली लिर आकृति यानी कि लिराकृति, और मत एक्यम फ्रेंड्स, मत एक्यम हो जाएगा, तदैव हो जाएगा, और यहाँ पर गुरु आदेश हो जाएगा। इसका फुल सॉल्यूशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा हिंदी का नहीं देखा है पार्ट 2 फ्रेंड्स, वहां से भी आप देख सकते हैं। पार्ट 2 मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। पार्ट 2 और पार्ट 1 भी देख सकते हैं हिंदी मॉडल पेपर का, और साइंस का मॉडल पेपर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैथ्स का भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा वाला, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर खा आपके सामने आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित शब्दों में यानी कि निम्नलिखित शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है कि मति अथवा नदी, यानी कि मति अथवा नदी का आपको सप्तमी विभक्ति और एक वचन में आपको इसका जवाब देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आप चुनिए। ये क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार ही आता है, बल्कि जब से लेकर आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हुई है तब से आपका यह क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, हर बोर्ड में यह क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और लिखना भी है, याद करना भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर घ आपके सामने आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ये सामने ये 4 ऑप्शन यानी कि 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको 2 को चुनना है, यानी कि 2 वाक्य को चुनना है, और उसके आपको संस्कृत में उत्तर देना है, यानी कि अनुवाद करना है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसका फुल ट्रांसलेट कर दिया है संस्कृत में, हिंदी का संस्कृत में, आप वहां से देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक टॉपिक पर आपको इसका निबंध लिखना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को देख लेते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस आप यानी कि 5 ऑप्शंस आपके सामने दी जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, कोई सा भी एक आप चुन सकते हैं। जैसे कि विज्ञान और मानव जीवन, इसे तो आप विज्ञान में भी है क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आ सकता है कि भ्रष्टाचार सामाजिक बुराई, इस पर भी आप लिख सकते हैं। बना बना कर लिखा जाता है निबंध, ये तो आपको पता ही होगा कि शिक्षा में खेल कूद का स्थान, यह भी आप जानते हैं सभी। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है कि कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव। जी हाँ फ्रेंड्स, यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और जल प्रदूषण का मानव जीवन पर बुरा प्रभाव यानी कि प्रभाव क्या होता है, इसे आप खुद भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इसका सही जवाब आपको बता रहा हूँ। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से हिंदी मॉडल पेपर सॉल्यूशन नामक या वहाँ से आपको दिखेगा, वहीं को आप टच कीजिए और आप अपना फुल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। वैसे आप खुद ही इसमें माइंड लगाइए तो आप खुद भी कर सकते हैं यह क्वेश्चन का हल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। यह है इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थी अपनी निर्धारित खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने यह आ चुका है पहले क्वेश्चन आपके सामने कि कर्मवीर भारत खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। आपको सेकंड दे लेते हैं कि कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर भारत के चरित्र की विशेषताएं लिख लीजिए। फ्रेंड्स, आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स था, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ क्लास 9th 10th 11th 12th एंड सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, आरआरबी, एसएससी, जीडी एग्जाम्स के फुल कंप्लीट तैयारी कराता हूँ इसी चैनल पर। इसलिए इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन के साथ हल करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए